हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 1.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस के लिए। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की चर्चा करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिएगा 10 एनालिस्ट से कवर किया, 90% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था 1500 का लेवल, ठीक उसके नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं तो कल के दिन देखा जाए तो नीचे से कहीं ना कहीं रिकवरी होने की कोशिश की थी, बट आज के दिन कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से वापस से गिरावट हमें देखने को मिल रही। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए। किसी भी जल्दबाजी में यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं लेना और फ्रेश एंट्री को भी आप अवॉइड करके चलिए। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कह रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको स्टडी पर्पज से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करूँ आपको, तो मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो 1340 का लेवल्स जो आता हुआ दिख रहा है, जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये 1340 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो समय में थोड़ा पीछे लेके मैं चलता हूँ, वहां से मैं आपको लेवल्स को दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा समय में पीछे आ जाता हूं। तो मैं समय में थोड़ा पीछे आ गया, जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ साल 2022 की। तो वहां पे इसी लेवल के आसपास रिजेक्शन देखने को मिली। समय में थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये है सितंबर 2022 का कैंडल। यहाँ पर भी ठीक उसी लेवल के आसपास से इसे रिजेक्शन देखने को मिला। समय में हम लोग और थोड़ा आगे चलते हैं तो ये आप लेवल्स देखिएगा। ये लेवल्स आप देख रहे हैं जनवरी 2024 की लेवल्स। तो यहाँ पर भी ठीक इसी लेवल के आसपास से इसका रिजेक्शन देखने को मिला। अगर हम लोग इस लेवल से कंपेयर करें, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, इस लेवल से इस लेवल में आने के लिए, यानी कि ये जो आप कैंडल देख रहे थे सितंबर 2022 की और यहाँ पर है ये जनवरी 2024 की, तो वापस से इस लेवल में आने के लिए इसे कम से कम 2 साल का समय लग गया। तो 2 साल का कम समय नहीं होता, एक लंबा खासा समय होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको थोड़ा अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखा जाए तो इसने अपना हाई बनाया ऑलमोस्ट 19 से लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की दिसंबर 2024 के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करें तो शार्प गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही। इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल 1500 को भी ब्रेकआउट किया यहाँ पर। तो आपको सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी में काम नहीं करना। यहाँ पर ट्रैप होने की भी कोशिश आपको नहीं करना। अगर कैंडल इसके ऊपर भी जाती है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करने दीजिएगा, तभी बाय करिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर बाय कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करती है, उसके बाद बायर्स एक्टिव होते हैं, तब एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसके अंदर। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिए। अगर डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो ये फिलहाल के लिए हमारा एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू 1340 आती हुई दिख रही है। तो आपने देख लिया किस तरह के मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिली है और कहां तक इसकी लेवल्स हो सकती है। तो आपको सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। इसने एक एक करके सारे लेवल्स को ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर हम लोग बात करें तकरीबन 1700 के लेवल्स को ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पर हम लोग बात करें तकरीबन 1500 के लेवल्स को भी ब्रेक डाउन कर दिया। इसलिए अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जल्दबाजी में आपको डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है इसके अंदर। अगर मैं प्राइस फोरकास्ट को दिखाने की कोशिश करूं इसके अंदर, तो आप देखिएगा 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अप साइड का एस्टिमेट दिया है यहाँ पर 2000 का और डाउन साइड का एस्टिमेट दिया है 1100 का। तो आपको अपना रिस्क देख लेना है इसके अंदर, तभी आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप रिवर्स देखकर जल्दबाजी में आप काम कर ले, क्योंकि एक फोरकास्टिंग है। अगर बाजार में नेगेटिविटी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमसे और दूर होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये प्रिडिक्शन अगर दिया गया तो इस लेवल्स को अचीव करता ही दिखेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मैं और कुछ चीजों को लेकर चर्चा करूँ इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 1636 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डीएमए की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 1500 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसके अंदर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई इसके अंदर, तकरीबन 54% की डिलीवरी उठाई गई है।